हेलो बच्चों। जैसा कि लास्ट टर्न पे आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये दो टॉपिक आपका एनसीईआरटी लेवल पर कंप्लीट हो चुका है। तो उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस जो जेई में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसको आप ट्राई करें, और ट्राई करते हुए अगर नहीं आता है तब उसका आप सॉल्यूशन आप देखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, और x कहाँ से कहाँ तक है, -2 पाई से 2 पाई तक, दैट आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो आपको इस कर्व का वो सभी टेंजेंट बताना है। अब ये कर्व कैसा होगा, ऐसा भी हो सकता है, हमें नहीं पता कैसा है, बट हमने सिंपली एक रफली एक डायग्राम बनाया कि y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, इस तरीके का कोई कर्व है और इस पर ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन बताएं, यानी ऐसा टेंजेंट बताएं जो इस लाइन के पैरेलल हो। अच्छा, इस लाइन के पैरेलल है तो क्या होगा, स्लोप सेम होगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना है, तो इसको y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में लिखें। तो y इक्वल टू एम एक्स, तो m इक्वल टू -1/2। दिस मीन इट मीन्स दैट इसका जो स्लोप होगा वो भी कितना होगा, -1/2। अच्छा, अगर स्लोप -1/2 है तो dy/dx भी -1/2 होगा। तो इसका जो dy/dx आएगा उसको निकाल करके -1/2 से इक्वेट कर देते हैं। इट मीन्स दैट यहाँ जो dy/dx होगा इस पॉइंट पर वो -1/2 के इक्वल होगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना होगा dy/dx। y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई लिखा है, तो इसका dy/dx कितना होता है देखते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई। तो इसका y डैश कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस वाई का अगेन डिफ्रेंशिएशन बाई चेन रूल। तो x का 1 और y का y डैश। नाउ y डैश इक्वल टू y डैश माइनस साइन एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश। इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो प्लस हो जाएगा, माइनस है, और फिर डिवाइड कर दें। तो फाइनली जो वाई डैश हमें मिलता है वो कितना मिलेगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर? अच्छा, अब ये जो वाई डैश है वो किसके इक्वल है, -1/2 के। इट मीन्स दैट जो dy/dx हो -1/2 के इक्वल करके यहाँ से कैलकुलेट कर दें। तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो फाइनली यहाँ जो हमें मिल रहा है ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई और एक माइनस हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो 1 कौन से एंगल पे होता है, π/2। तो यहाँ जो एंगल आएगा π/2 होगा, और x प्लस वाई अगर π/2 है तो यहाँ पुट करें, तो y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई में x प्लस वाई की वैल्यू π/2 पुट करें, तो कॉस π/2 दैट इज़ 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब ये जो y की वैल्यू है अगर हम यहाँ पुट कर दें तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू π/2। इट मीन्स दैट एक पॉइंट हमें मिल चुका है π/2, 0। क्लियर है? तो यहाँ x की वैल्यू π/2 और y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट हमें मिल चुका है। यानी ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, जहाँ पे टच कर रहा है कर्व, π/2, 0। क्लियर है? अच्छा, π/2, 0। अब पॉइंट तो मिल चुका है ये पॉइंट, और स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, -1/2। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजली। क्लियर? अच्छा, अब हमें जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, -2 पाई से 2 पाई तक। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया वो टेंजेंट्स पूछा गया है। इसका मतलब एक से ज़्यादा भी टेंजेंट हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा टेंजेंट्स कहाँ पे पॉसिबल और हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखें, x प्लस वाई की वैल्यू 1, x प्लस वाई की वैल्यू जब π/2 होगी तो 1 होगा, और -2 पाई से 2 पाई के बीच में और कौन सा एंगल है जहाँ पे वैल्यू हमें 1 मिलेगी। तो अगर हम देखें तो π/2 पे 1 मिलेगा, और π/2 2 पाई प्लस π/2 अगर करते हैं तो वो 2 पाई ज़्यादा हो जाएगा। तो नेगेटिव साइड में जाएं, तो नेगेटिव साइड में -3 पाई/2, -3 पाई/2।
तो साइन -3π/2 की वैल्यू भी 1 होगी। क्लियर, यू कैन कैलकुलेट इट इजली। तो अगर x प्लस वाई की वैल्यू -3π/2 है और y को हमने 0 रखा, तो y को हमने 0 रखा तो वैल्यू कितनी आएगी, -3π/2, 0। क्लियर, इस तरीके से दो पॉइंट होंगे और इन दोनों पॉइंट्स पे जो स्लोप होगा वो -1/2 होगा और हम दो टेंजेंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी इंटीजर टाइप में एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2014 में, और इसका आंसर 8 ट्राई करें आप लोग भी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें सिंपली आपसे पूछा गया है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। बहुत ही आसान है, आपको इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप मतलब dy/dx निकाल के उसमें क्या पुट कर दें, x की वैल्यू 1 पुट कर दें और y की वैल्यू 3 पुट कर दें, देन यू कैन गेट dy/dx एंड दैट dy/dx विल गिव द स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर। तो सिंपली हमें करना है क्या है, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट व्हाट वी आर गेटिंग, ट्वाइस बाहर आएगा, y माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 2 - 1 दैट इज़ 1, और फिर y का डिफरेंशिएशन y डैश माइनस एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 4 इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। फर्स्ट को लिखा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 + x² इंटू 2x प्लस सेकेंड को लिखें 1 + x² का स्क्वायर लिखें और x का डिफरेंशिएशन इज 1। अब हमें 1,3 पर dy/dx निकालना है। तो अब हम क्या करें, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 पुट कर दें। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 डायरेक्टली हम यहीं पुट कर देते हैं बिना सॉल्व किए, तो यहीं पे हम पुट कर देते हैं 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y डैश माइनस 5। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो है y डैश निकालते हैं और फिर लास्ट में पुट करते हैं। तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे आप पुट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। x की वैल्यू 1, तो 1 पुट करके पूरी वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा देख लें। 1 हमने पुट किया है तो 2, 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 4, और ये कितना हो गया 12, तो ये 4 से ये 12 3 टाइम्स में, तो यहाँ से y डैश इज 8। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मोर देन वन करेक्ट टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है एडवांस में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ द लाइन ax + by + c = 0 इज़ ए नॉर्मल टू द कर्व xy = 1, तो आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इसका नॉर्मल है, तो चलिए पहले इस कर्व का dy/dx निकालते हैं। तो ये जो कर्व है, कर्व तो आपका ये है ना, xy = 1, तो इस कर्व का ये नॉर्मल है, ये जो है नॉर्मल है ax + by + c = 0। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा दोनों के प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, -1। तो इसका स्लोप निकालें तो y = 1/x हो जाएगा और dy/dx कितना हो जाएगा, -1/x²। और इस कर्व का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, dy/dx निकालने तो a + by डैश = 0, देन y डैश इज इक्वल टू वॉट, -a/b। या सिंपली आप बोल सकते थे y = mx + c के फॉर्म में लिख करके -a/b इसका स्लोप होता है। दोनों को इक्वेट कर दें, सॉरी इक्वेट नहीं क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1, तो -1/x² इंटू -a/b = -1, देन x² इज इक्वल टू a/b, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस यहाँ पे रह गया तो -a/b। अच्छा, अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो x² हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इट मीन्स दैट -a/b भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब आप देख लो कौन सा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा कि अगर a और b दोनों अगर पॉजिटिव रहते हैं तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, नहीं। इसका मतलब a और b अपोजिट साइन के होने चाहिए। अपोजिट मतलब अगर a पॉजिटिव तो b नेगेटिव, जिससे कि ये पूरी वैल्यू क्या रहे, पॉजिटिव।
तभी तो एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा, और जब एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा उसी केस में ये नॉर्मल बन पाएगा, क्योंकि बोला गया कि नॉर्मल है। क्लियर? तो यहाँ से देख लें कौन कौन से अपोजिट साइन के हैं। ऑप्शन बी, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, और अपोजिट साइन के ये दोनों नेगेटिव हैं, अपोजिट साइन नहीं है, ये अपोजिट साइन। तो ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो रिसेंटली अभी 2019 में जेई मेंस में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लें और उसके अकॉर्डिंग ट्राई करें और ऑप्शन मैच कराएंगे आप। तो इसमें क्या है कि हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय दिस, ए सोल्जर पोजिशन एट द पॉइंट 1/2,7। चलिए तो हम सपोज कर लेते हैं हेलीकॉप्टर जो फ्लाई कर रहा है वो कुछ इस तरीके से फ्लाई कर रहा है, इस पाथ के अलोंग फ्लाई कर रहा है। क्लियर? तो इस पॉइंट पर एक सोल्जर जो है इस पॉइंट पे है 1/2,7। तो यहाँ सोल्जर है। तो अब ये जो हेलीकॉप्टर जो फ्लाई कर रहा है, तो आपको बताना है कि जब ये मिनिमम डिस्टेंस पे आए, जैसे ही मिनिमम डिस्टेंस पे आए तो ये जो सोल्जर है उसको क्या कर रहा है, शूट करना चाहता है। वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज़ नियरेस्ट टू हिम, यानी जब उसके बिल्कुल पास में आता है तब वो उसको शूट कर देता है। अच्छा, ये भी हमें पता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो नॉर्मल के लॉन्ग होता है। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल के लॉन्ग जो होगा यही मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होगा वो मिनिमम होगा, ये डिस्टेंस। तो हमें ये डिस्टेंस बताना है। अच्छा, इस डिस्टेंस को बताने के लिए ये पॉइंट पता होना चाहिए। अब इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, इसका जो टेंजेंट है, टेंजेंट का जो स्लोप है इस पॉइंट पर, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो टेंजेंट का जो स्लोप है इस पॉइंट पर, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट क्या है, x1 y1, या नहीं भी सपोज कर दे तब भी हमारा काम चल जाएगा, x और y के टर्म्स में ही रहने दें तभी काम चलेगा। कैसे? जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने x1 y1 नहीं सपोज किया है। इस वाले क्वेश्चन हमने x1 y1 सपोज नहीं किया, हमने डायरेक्टली dy/dx निकाल करके x और y निकाल लिया और उसी को x1 y1 बोल दिया मैंने। ठीक है? तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं कि बिना विदाउट सपोजिंग इट x1 y1 यू कैन डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट एंड कैलकुलेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो x1 y1 ना सपोज करके इसका हम dy/dx पहले निकालते हैं। dy/dx कितना आएगा, y इक्वल टू ये हो जाएगा x का पावर 3/2 + 7, माइनस पावर इधर, माइनस को इधर लेते आते हैं। तो y डैश इज 3/2 x का पावर 1/2, 3/2 - 1। और ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो अब हम यहाँ से वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कोई पॉइंट तो दिया नहीं है, तो एक काम करते हैं। तो यहाँ पे x1 y1 सपोज ना करके इस पॉइंट को हम सपोज कर लें, जैसा कि मैंने बताया था आपको स्ट्रेट लाइन में कि कोई भी पॉइंट अगर कर्व पे सपोज करना हो तो कैसे सपोज करते हैं। x को आप अल्फ़ा सपोज कर लो, x को अल्फ़ा, देन y विल बी 7 + अल्फ़ा टू द पावर 3/2, 7 + अल्फ़ा टू द पावर 3/2। Now dy/dx is what, 3/2 तो इसको अगर हम ये सपोज कर लें तो इस पॉइंट पे कितना होगा, यानी x के प्लेस पे क्या रखना चाहते हैं, अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 3/2 अल्फ़ा टू द पावर 1/2। तो ये टेंजेंट का स्लोप है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप इसको रिवर्स कर दें, -2/3 अल्फ़ा टू द पावर 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू, इसका स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, y2 - y1, तो दिस माइनस दिस इज व्हाट, अल्फ़ा टू द पावर 3/2 अपॉन x2 - x1 मीन्स अल्फ़ा - 1/2। तो इसका जो स्लोप होगा और इसका स्लोप हमें मिल चुका है, तो इसको हमने रिवर्स करके भी इसका स्लोप हमने निकाल लिया, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है देखते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं, -2 अल्फ़ा - 1/2 इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा टू द पावर 1/2 अल्फ़ा टू द पावर 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर
-2 से मल्टीप्लाई करें, -2 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा और उसको कैलकुलेट कर लें, अल्फ़ा की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी देख लेते हैं। प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करें, 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1, तो अल्फ़ा क्या होगा, सब पॉजिटिव हो रहा है, अच्छा यहाँ मिस्टेक है, -2 इसको भी इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 3 अल्फ़ा -1 इक्वल टू 0, देन यू विल गेट अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ से अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, एक अल्फ़ा आपको मिल जाएगा 3 अल्फ़ा, यहाँ से कॉमन लिया -1, तो अल्फ़ा इक्वल टू 1/3, और दूसरी जो वैल्यू मिलेगी आपको -1। बट अल्फ़ा कैन नॉट बी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि नेगेटिव यहाँ रखे हैं तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि -1 का पावर 3/2 आ जाएगा और यहाँ से रूट में माइनस सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब अल्फ़ा कितना आ गया, 1/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू अब यहाँ 1/3 रख सकते हैं, तो 1/3 रखें तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 1/3, 7 प्लस 1/3 टू द पावर 3/2। और अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है 1/2, 7 से, तो 1/2, 7 से डिस्टेंस 1/2, 7 से ये डिस्टेंस निकाल लो आप, यही मिनिमम डिस्टेंस है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/3 रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर क्या होगा, 1/3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस दिस माइनस दिस करेंगे तो 1/3 का पावर 3/2 का स्क्वायर करें तो 2 से 2 कैंसिल, और फाइनली आपको जो मिलेगा यहाँ से 1/3 माइनस 1/2, तो 1/6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 1/3 का क्यूब 27। तो यहाँ से 1/3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप और देख लेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें से। क्लियर। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, एक जो जेई में पूछा हुआ है, ये जेई 2002 का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में भी दिए गए हैं, तो इसको देखते हैं। आपको बताना है द पॉइंट्स ऑन द कर्व y³ + 3x² = 12y वेयर द टेंजेंट इज वर्टिकल। अच्छा, अब कोई भी टेंजेंट वर्टिकल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एक कर्व है तो इस पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, वर्टिकल का मतलब वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल बोलता तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब स्लोप कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो जो इसका जो dy/dx होगा वो इनफाइनाइट। चलिए इसका dy/dx निकाल करके इनफाइनाइट की इक्वल करते हैं तो कितना आएगा, तो सबसे पहले इसका dy/dx 3y² y डैश प्लस 6x इज इक्वल टू 12, तो y डैश इज 12 माइनस 6x अपॉन 3y² दैट इज, यहाँ 3 से पहले कैंसिल कर लेते हैं, और ये जो dy/dx है वो किसके इक्वल है, इनफाइनाइट की, सॉरी ये टेंजेंट जो है, हाँ ठीक है, टेंजेंट का स्लोप है, और ये क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल है तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 1/0, तो 1/0 से जब इसको इक्वेट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली यहाँ पे 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y² इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ y² इक्वल टू 0 दैट इज y इक्वल टू 0। अच्छा, y की वैल्यू हम 0 पुट करें तो x कितना आएगा, y की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दें तो 0 पुट करने पे x भी कितना आ जाएगा, 0, तो देयरफॉर 0 0 इज करेक्ट आंसर। क्लियर, बहुत ही आसान। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेड बाय टेंजेंट नॉर्मल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द कर्व दिस एट x इक्वल टू π/3। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कोई एक कर्व है, उसका टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर दें इस पर, तो पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो टेंजेंट होगा दैट इज dy/dx 2 cos x प्लस sin 2x का cos 2x इंटू 2, π/3 पुट कर देते हैं, तो π/3 पुट करेंगे 2 इंटू कॉस π/3
प्लस 2 इंटू कॉस 2 पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 इज वॉट 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 2 पाई बाई 3, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा -1/2। देन आंसर विल बी 0। इट मीन्स दैट वाई डैश 0। अच्छा, डी वाई पॉइंट एक्स 0 का मतलब कि जो टेंजेंट है वो किस एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। यानी इस कर्व पे जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, जो टेंजेंट है वो क्या है, 0 है, तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अच्छा, इसका मतलब इसका जो नॉर्मल होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। आपको फाइंड आउट क्या करना है, पहले उसको देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेड बाय टेंजेंट नॉर्मल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका कौन सा है, ये एक्स वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, यानी ये एरिया हमें फाइंड आउट करनी है। किस पॉइंट पे था, एक्स की वैल्यू पाई बाई 3, और पाई बाई 3 पे वाई कितना आ रहा है, वाई पाई बाई 3 यहाँ पुट कर लें तो वाई देख लें कितना आ रहा है, तो 2 sin पाई बाई 3 प्लस sin 2 पाई बाई 3, दैट इज 2 इंटू √3/2 प्लस √3/2। यहाँ से हो जाएगा 2√3 प्लस दैट इज 3√3/2। तो ये जो y की वैल्यू होगी 3√3/2। क्लियर। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट एंड नॉर्मल है जो ये बन रहा है, इसकी एरिया आपको फाइंड आउट करनी है क्वाड्रिलेटरल की। तो बहुत ही सिंपल है, क्वाड्रिलेटरल जो बना वो रेक्टेंगल दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है पाई बाई 3, और ये जो डिस्टेंस है ये y की वैल्यू दैट इज 3√3/2, 3√3/2। तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो रेक्टेंगल की एरिया पाई बाई 3 इंटू 3√3/2, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज पाई√3/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। चलिए आइए कुछ मैं डेफिनेशंस आपको यहाँ बता देता हूँ। सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल क्या होता है, बहुत ही आसान है। आप जो यहाँ पे मैंने 4 फार्मूले लिखवाए हैं उनको बस आप याद कर लो और पहले समझ लो सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल क्या होता है। अगर कोई कर्व है, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया और नॉर्मल ड्रॉ किया, तो अगर ये जो टेंजेंट है टी पॉइंट पे कट करता है और नॉर्मल इसका एन पॉइंट पे कट करता है एक्स एक्सिस को, तो ये जो डिस्टेंस है पी टी डिस्टेंस, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। इसको हम लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। और जिसकी वैल्यू क्या आती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करें पी टी, और इसकी जो लेंथ आती है वो कितनी आती है y1 इज व्हाट कि x1 y1, ये जो पॉइंट है वो x1 y1 है। y1 रूट के अंदर 1 + 1/y डैश का स्क्वायर, y डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन, और किस पॉइंट पे डिफ्रेंशिएशन करना है, x1 y1 पॉइंट पे। अब जो y डैश क्या है, y डैश इस इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज y डैश। क्लियर है। तो हम सिंपली करेंगे क्या कि एक हमारा कर्व दिया होगा और पूछता है कि इस पॉइंट पर किस कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया होगा और उस पॉइंट पे पूछेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट बताएं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या बताएंगे, x1 y1 तो दिया हुआ है, y1 पुट कर देंगे और उस कर्व का dy/dx भी निकाल सकते हैं उसी पॉइंट पे। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो फाइनली हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाता है। उसी तरीके से लेंथ ऑफ नॉर्मल का जो फॉर्मूला है, और जैसा कि बताया कि ये क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल pn y1 √1 + y डैश का स्क्वायर x1 y1 पे। क्लियर। इसी तरीके से लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर दें तो S से जो T की डिस्टेंस, दिस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और यहाँ से नॉर्मल की डिस्टेंस लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर। तो ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो एस टी इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड एस एन इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। और इसका फॉर्मूला y1/y डैश x1 y1 एंड y1 y डैश x1 y1। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कोई क्वेश्चन आपको दिया होगा तो उसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन जो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस पर डायरेक्टली आते हैं। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ फॉर द कर्व y इक्वल टू दिस, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल क्या है, इक्वल है एट 0,1 पे। तो 0,1 पे सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल इक्वल दिया गया है। तो सब टेंजेंट का जो फॉर्मूला है, सब टेंजेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट कितना है, y1/y डैश एट द पॉइंट x1 y1।
एंड दिस इज इक्वल टू सब नॉर्मल। तो सब नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? सब नॉर्मल इज इक्वल टू y1 y डैश एट द पॉइंट x1 y1। तो ये दोनों इक्वल हैं 0, 1 पे। तो x1 y1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 1। तो y1 से y1 पहले कैंसिल कर लें और y डैश को मल्टीप्लाई करें 0, 1 पे। y डैश का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 1 के। तो इट मीन्स दैट y डैश एट द पॉइंट 0, 1 इज इक्वल टू +-1। अच्छा, अब यहाँ पे y डैश की वैल्यू क्या होगी? y डैश निकालते हैं। y इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर kx प्लस के एक्स। तो y डैश निकालें, y डैश e टू द पावर kx इंटू के डिफ्रेंशिएशन और प्लस के, और एट द पॉइंट 0, 1 इज इक्वल टू +-1। तो x की वैल्यू 0 रखें तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो ये 1 हो जाएगा और k प्लस के इज 2k। तो 2k इक्वल टू +-1, देन k इज इक्वल टू +-1/2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस पर बेस्ड जो जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस दिए गए थे वो आपने सॉल्व किया है। और इसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर के टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व करके कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं, मोनोटोनिसिटी, दैट इज़ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है। तो नेक्स्ट टर्न पे आपका जो टॉपिक होगा वो होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। थैंक यू।